जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें ये सब बताया जा रहा है कि हमें किसकी मदद करनी है और किसकी मदद नहीं करनी है और हमें क्या सोच कर मदद करनी है। संगत जी, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि हमें दुष्ट लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम किसी बुरे इंसान की मदद कर रहे हैं तो संगत जी, हम उसके बुरेपन को और बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी दुष्टता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो संगत जी, सोचो कि अगर हम किसी की दुष्ट बनने में उसकी और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं या ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हैं जो किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो संगत जी, क्या हम सही कर रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि अगर हम किसी दुष्ट व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो हम उसके गलत काम में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और तो फिर हम भी पूरी तरीके से ही गलत हैं, क्योंकि हम ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो गलत को बढ़ावा दे रहा है। तो संगत जी, हमें गलत को बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करनी है जो दुष्टता के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि जो व्यवहार वो कर रहे हैं वो व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो हम ऐसे लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हम भी उसके पाप में एक हिस्सेदार बन रहे हैं। जैसे कि मान लो संगत जी, हम एक सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो भूख से तड़प रहा है। तो संगत जी, हमारे मन में आता है कि हम इसको कुछ खाना वगैरह या कुछ पैसे दे देते हैं जिसके कारण इसकी भूख शांत हो जाए। पर संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो व्यक्ति सही है, उस पैसे को सही यूज़ करेगा, या वो व्यक्ति गलत है। तो जहाँ पर हम जिसको जान नहीं सकते तो वहाँ पर उसकी मदद करने में हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। पर संगत जी, अगर हम जानबूझकर किसी दुष्ट व्यक्ति की हेल्प करते हैं ना संगत जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर विस्पी और रतु हमें बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से गलत है और हम गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमारे मन में आता है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी है मान लो, पर अगर वो हमारे सामने भूख से तड़प रहा है तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? पर यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि हमें मदद तब करनी चाहिए जब वो कुछ पश्चाताप अपने मन में रखे, यानी जो भी उसने गलत काम किया है अगर वो उसके लिए पछता रहा है, तब हम अगर उस सच में पछता रहा है, सही मायने में उसके मन में एक अपने लिए सुधार की भावना है, और तब हमें उसकी मदद करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तब हम खुलकर उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को दुष्टता से उबरने के लिए सहारा देते हैं तो तब हम सही काम कर रहे हैं। तब वो जो कर्म हम करेंगे वो सत्कर्म है, क्योंकि वो सच्चे मन से पछता रहा है। तो अब हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उसको सहारा देकर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है, पर हमें अच्छे लोगों की काम करने में बहुत अच्छे से मदद करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करने में हमें हमेशा हिस्सेदार बनना चाहिए। संगत जी, आज मैंने कहीं पर एक कथा सुनी थी, मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबसे शेयर करना चाहिए इस सत्संग को, तो मेरा मन किया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, परोपकार और उपकार में अंतर बताया जा रहा था कि परोपकार और उपकार में क्या अंतर है। संगत जी, वो बता रहे थे कि जब आप किसी पर उपकार करते हैं ना, तो आप किसी ना किसी तरीके से आप उसकी हेल्प करते हैं तो उसको उपकार बोला जाता है। और उपकार करने से पहले वो बता रहे थे कि परोपकार क्या मतलब होता है, कि अगर आप सबसे पहले अपने पर उपकार करो फिर दूसरों की हेल्प करने चाहो, यानी कि जब आपको दूसरों की हेल्प करनी है ना, तो पहले आपको अपने ऊपर उपकार करना होगा। फिर जैसे कि मान लो हम फ्लाइट में जाते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि सबसे पहले आप अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले अपनी हेल्प करो। तो संगत जी, सबसे पहले हमें अपनी हेल्प करनी है, अगर हम बचेंगे तो ही हम दूसरे को बचा पाएंगे। तो बताया जाता है कि तब बाद में दूसरों का मास्क लगाओ। तो संगत जी, हमें इस तरीके से ही बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपनी भी हेल्प करनी है, क्योंकि जब तक हमारा ही घड़ा भरा हुआ नहीं है तो हम किसी को क्या देंगे। तो संगत जी, इसलिए पहले अपना बर्तन भरा हुआ होना चाहिए। यदि आप किसी को कोई शिक्षा दे रहे हैं या आप किसी को कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, तो संगत जी, जैसे मान लो किसी को अमृत वेले से जोड़ने के लिए आप कह रहे हैं, तो संगत जी, सबसे पहले हमें भी अमृत वेले से जुड़ा होना चाहिए। और अगर हम अमृत वेले से जुड़े हुए हैं तो हम दूसरे को कहते हैं कि इससे हमारा ये भला हो रहा है तो आप भी जुड़ जाओ।
तो ऐसे ही जब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं संगत जी, तो हमें हमें अपने इस गुरुजी की जो कृपा हम पर बरस रही है तो उसे हमें सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें गुरुजी कुछ कृपा बरसा रहे हैं तो सामने वाले को भी हमें बताना चाहिए कि हाँ, कि गुरुजी की कृपा हो रही है, तुम भी गुरुजी से जुड़ो। तो संगत जी इस तरीके से ही वहाँ पर बताया जा रहा था, और उन्होंने एक कथा भी शेयर की थी, मैं उस कहानी को आपको बताना चाहूँगी। वहाँ पर बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यासा था और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो संगत जी वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है और वो उसको रास्ता बताता है कि फ़लानी जगह पे एक तालाब है, आगे जाओ और तुम्हें मीठा पानी मिल जाएगा और तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। तो संगत जी वो ऐसा ही करता है, वो वहाँ तक पहुँचता है और फिर वो कुछ पानी साथ में भर भी लेता है। तो जब वो अपने साथ कुछ पानी ले लेता है तो रास्ते में उसको कुछ प्यासे व्यक्ति मिलते हैं और वो परोपकार की भावना से उनको पानी पिला देता है। तो संगत जी फिर दोबारा वो अपना वापस जाता है, फिर तालाब से पानी भरता है, फिर दोबारा अपने साथ पानी कुछ कैरी करता है। तो जब वो पानी लेकर जाता है फिर दोबारा उससे कुछ व्यक्ति मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, वो फिर सेम काम करता है, वो उनको पानी पिला देता है। फिर दोबारा वो पानी के तालाब के पास जाता है, फिर पानी भरता है, फिर दोबारा चल पड़ता है अपने रास्ते के लिए। पर संगत जी अब की बार वो सारा पानी इधर उधर पिला देता है जो भी उसको प्यासे व्यक्ति मिलते हैं, और अपने लिए उसके लिए कोई भी पानी की एक बूंद तक नहीं बचती। अब वो संगत जी वो पानी के तालाब तक मतलब जाने तक के लिए भी नहीं बच पाता और उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है, वो प्यास से तड़प कर ही मर जाता है। तो संगत जी वो ऊपर भगवान जी से जाकर क्वेश्चन पूछता है कि हे भगवान, कि मैंने तो सबकी मदद की, सबके लिए परोपकार किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे आपने लास्ट में पानी क्यों नहीं पिलवाया किसी के थ्रू भी। तो संगत जी वहाँ पर भगवान जी उनको बताते हैं कि देख, मैंने तो तेरे को जब मदद तूने मांगी, तूने कहा कि मेरे को प्यास लगी है, तो मैंने एक इंसान तेरे पास भेजा जिसने तेरे को पानी का रास्ता दिखाया, ना कि तेरे को पानी पिलाया। पर तूने क्या किया, तूने उनको रास्ता नहीं दिखाया कि फलानी जगह तू रास्ते पर उस जगह पर तालाब है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ से पानी पी लो। तुमने तो अपना ही उसको पानी देना शुरू कर दिया। तो इसलिए जब हमें किसी को रास्ता दिखाना है ना संगत जी, इस स्टोरी से हमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें उपकार अपना ऊपर करना है, फिर बाद में परोपकार करना है। और इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि अगर हम किसी को सही में रास्ता दिखाना चाहते हैं ना संगत जी, तो हमें उसको ज्ञान का रास्ता दिखाना है, यानी हमें उसको ये रास्ता दिखाना है कि कौन से रास्ते पर चलकर उसकी सारी प्यास बुझ सकती है। तो संगत जी जब भी हम किसी को एक सच्ची राह दिखा रहे हैं ना, या किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ने के लिए किसी को भी हेल्प कर रहे हैं ना संगत जी, तो फिर हम उस पर सच में परोपकार कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी किसी को भिखारी बने रहने देना और किसी की सच में मदद करना, यानी उसको वो रास्ता ही बता देना जहाँ पर सच में सब कुछ उसके लिए पड़ा हुआ है, ताकि वो भिखारी ना बना रहे। तो संगत जी फिर आप सच में उसकी हेल्प कर रहे हैं, सच में सच्चे दिल से आप उसकी मदद कर रहे हैं। संगत जी अगर हमारे पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट है, यानी हम किसी की सच में हेल्प कर सकते हैं, और किसी सही बंदे की अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। पर अगर हमारे पास हम फाइनेंशियली इतने काबिल नहीं हैं कि हम किसी की सपोर्ट कर सकें, तो संगत जी अगर हम इस तरीके से उसकी सपोर्ट कर सकें, यानी उसको ज्ञान का रास्ता, यानी जिस रास्ते से हमें हेल्प मिल रही है, उस प्रभु के रास्ते से, उस आध्यात्मिक शक्ति के रास्ते से, तो संगत जी हमें वहाँ पर उसका रास्ता उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा भला हो रहा है तो संगत जी हमें सबका भला करना चाहिए। संगत जी इसलिए हमें सत्संग भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। पता नहीं सत्संग से किसको किसका भला हो जाए और किसको किसके सवालों के जवाब मिल जाए संगत जी। इसलिए आप सब संगत जी इस सेवा के हिस्सेदार बने, आप सत्संग को ज़रूर शेयर करा करो संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ संगत जी, कि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप सब जानना चाहते हैं कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है और कौन हमें ये गाइडेंस दे रहा है, तो संगत जी मैंने डे 1 वाले सत्संग में इसको शेयर किया था संगत जी। तो आप डे 1 वाला सत्संग सुने, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है संगत जी, तो आप वहाँ से सुन सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।